क्या वॉशिंगटन का एरोगेंस पर्शियन गल्फ की गहराइयों में डूब चुका है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की नेवल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से हेल्पलेस साबित कर दिया है? और क्या दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी कहलाने वाली यूएस फोर्सेस अब तेहरान की मर्जी के बिना गल्फ के पानियों में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक गूंज रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी रीजन में से एक है, वहां से ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एलाइज के होश उड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज के स्ट्रैटेजिक शिपिंग कॉरिडोर में एक बार फिर अपनी ताकत का ऐसा शानदार मुजाहिरा किया है कि यूएस मिलिट्री एस्कॉर्ट भी उनके सामने नाकाम नजर आई है। सोशल मीडिया और रीजनल मैरिटाइम सोर्सेज के हवाले से आ रही सनसनीखेज खबरों के मुताबिक ओमान के साहिल के पास एक और ऑयल टैंकर पर मिसाइल स्ट्राइक होने की इत्तला है, जिसके बाद जहाज पर भयानक आग लग गई। ये आग सिर्फ एक टैंकर पर नहीं लगी, बल्कि ये आग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उन दावों पर लगी है जिनमें कहा गया था कि यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकती है। आईआरजीसी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि तेहरान के रूल्स को इग्नोर करके बिना परमिशन ट्रांजिट करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को छोड़ा नहीं जाएगा। दर्शकों, आज इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया में ताकत का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, कैसे तेहरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे जरूरी मरीन चोक पॉइंट पर अपनी अनबीटेबल सोवरेनिटी साबित कर दी है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप का सो कॉल्ड सुपर पावर क्लाउड आज हॉर्मुज के पानी में बेशयात होता दिख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी कहानी और इसके जियोपॉलिटिक्स के कोर को समझाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता तो है नहीं। दुनिया का करीब 20 से 25% सी बॉर्न ऑयल और एलएनजी इसी 21 माइल चौड़े चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये है कि अगर हॉर्मुज में एक भी टैंकर चलता है या आग की लपेट में आता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में सुनामी आ जाती है। और पिछले कुछ महीनों से ईरान ने इस चोक पॉइंट पर अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया है। खबर यह है कि सदर्न ईरान के सिरिक और कोस्टल एरिया से लॉन्च हुई एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स ने ओमानी वाटर्स के पास ट्रांजिटिंग टैंकर को निशाना बनाया है। सोर्सेस के मुताबिक ईरानी नेवी ने पहले इस वेसल को वार्निंग दी कि यह रूट तेहरान द्वारा बैंड है और बिना क्लियरेंस ट्रांजिट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वेसल ने यूएस एस्कॉर्ट के भरोसे वार्निंग्स को इग्नोर करने की कोशिश की तो ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स ने मल्टी मिसाइल स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर दी, जिससे टैंकर पर भयानक धमाका हुआ और वो आग के शोले में बदल गया। ये इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये ईरान का वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप को एक डायरेक्ट लाउड और क्लियर मैसेज है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि यूएस नेवी कितने भी वॉरशिप्स भेजे, कितने भी एस्कॉर्ट ऑपरेशंस चलाए, जब बात ईरान के बैकयार्ड और कोस्टल डिफेंस जोन्स की आती है तो कमांड और कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास है। अब जरा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके पेंटागन स्ट्रैटेजिस्ट का क्या दावा था। वॉशिंगटन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि यूएस नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज को ओपन रखेंगे और कमर्शियल टैंकर्स को प्रोटेक्शन देंगे। उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम और नेवल एस्कॉर्टिंग जैसे हेवी साउंडिंग टाइटल्स के साथ अपनी फोर्सेस डिप्लॉयड की। लेकिन रियलिटी ग्राउंड पर क्या है? आईआरजीसी के सामने यूएस नेवी का ये सारा सिक्योरिटी अम्ब्रेलाज एक के बाद एक फेल हो रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और रेजर शार्प है। ईरान ने पहले दिन से कह दिया था कि अगर वेस्ट उनकी इकोनॉमी पर नेवल ब्लॉकेड इंपोज करने या उनके कोस्टल सॉवरेन राइट्स को चैलेंज करने की कोशिश करेगी तो पर्शियन गल्फ से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और आज ईरान वही कर रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह प्रूव कर दिया है कि सस्ते, हाईली इफेक्टिव कोस्टल क्रूज मिसाइल्स, फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट्स और सी माइनिंग कैपेबिलिटीज के सामने अरब गल्फ में पोजिशन्ड $billion यूएस वॉरशिप्स वल्नरेबल टारगेट बन चुके हैं, और इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन का नाम शामिल है। आपको बता दें कि जब से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर ट्रैफिक कोलैप्स हो चुका है। शिपिंग कंपनीज और इंटरनेशनल ऑयल जायंट्स यूएस गारंटीज पर भरोसे करने से इनकार कर चुके हैं। यानी अब ट्रंप की बात की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जीरो हो चुकी है। ट्रंप की बात से अब मार्केट ऊपर नीचे भी नहीं जाती, ट्रंप को कोई सीरियसली भी नहीं लेता।
उन्हें पता है कि यूएस डिस्ट्रॉयर जरूर आसपास पानी में तैर रहे होंगे, लेकिन जब आईआरजीसी के प्रिसिजन मिसाइल्स कोस्टल लॉन्चर्स से निकलते हैं तो यूएस एगिस डिफेंस सिस्टम्स भी 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स ने हाल ही में साफ तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान की इनविंसिबल रेड लाइन है। फॉरेन पावर्स खासकर अमेरिका जब तक मिडिल ईस्ट के रिसोर्स पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे तब तक उन्हें इसी तरह के करारे जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने दिखा दिया है कि वो किसी सुपर पावर के प्रेशर में आने वाले नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सिचुएशन एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर रियलिटी बन चुकी है। एक तरफ यूएस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा है, इन्फ्लेशन स्काईरॉकेटिंग पर है, और दूसरी तरफ गल्फ में उनकी मिलिट्री प्रेस्टीज का जनाजा निकल रहा है। जब एक सॉवरेन नेशन अपने कोस्टल वाटर्स में यूएस मिलिट्री बैकिंग वाले ट्रांजिट रूट्स को डायरेक्टली इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर देता है तो दुनिया के सामने ये बात साफ हो जाती है कि अब अमेरिकन हेगेमनी का दौर खत्म हो चुका है। ईरान की इसी जवाबी कार्रवाई ने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बैलेंस ऑफ पावर को बदल कर रख दिया है। तेहरान ने प्रूव कर दिया है कि सैंक्शंस, मिलिट्री थ्रेट्स और फ्लीट डिप्लॉयमेंट्स के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चाबी आज भी आईआरजीसी के हाथ में है। सवाल अब ये बचता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस डिफीट और ह्यूमिलेशन को एक्सेप्ट करके डी-एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगे या फिर वॉशिंगटन और ज्यादा जिद में आकर पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी कैटास्ट्रोफिक वॉर में धकेल देंगे जहां से उनका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने होर्मुज में अमेरिका और उसके एलाइज के एरोगेंस को तोड़ना शुरू कर दिया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। एक शबशम या शाफ शाफा शब्बा अबू कामिल। ابو ايه كفار يا وابر جازور يا قدن الله اكبر. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.